हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये जो फ्लावर्स हैं, जो सीक्वेंस के जो फ्लावर्स बनाए जाते हैं मोस्टली पार्टी वियर लहंगों में, सूट में, ब्लाउज में ये फ्लावर्स आपको देखने को मिलते होंगे। तो जो बिगनर्स हैं, जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये जिनको फ्लावर्स बनाने में दिक्कत होती है तो ये फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। आज मैं उनके साथ ये सीक्वेंस फ्लावर्स बनाना शेयर करूंगी। सबसे पहले आप आरी में सीक्वेंस फिर कटदाना लें। फिर कटदाना आप देख लें कि कहाँ तक आता है, वहाँ पर एक चैन बना दें। फिर एक चैन बीच में बनाएं, जो बिल्कुल मिड पॉइंट है सेंटर में, एक चैन वहाँ बनानी है। फिर ऐसे ही जहाँ पर आपने पहले सीक्वेंस लगाया उसके साथ ही आपको दोबारा से सीक्वेंस और कटदाना लें। देखें ये कटदाना कहाँ तक आता है, एक चैन वहाँ बनाए, एक जो चैन है वो बीच में बनाए। फिर सेम ऐसे ही जहाँ पर तीसरा फ्लावर बनाना है, ये वाला जहाँ पर तीसरा सीक्वेंस लगाना है, वहाँ तक आप ऐसे चैन बनाते हुए चले जाएं। फिर उसके बाद सीक्वेंस, फिर कटदाना, फिर वापस अब यहाँ पर जैसे देखिए लगाना है, फिर यहाँ पे सीक्वेंस, कटदाना देखिए कहाँ आता है, वहाँ पर एक चैन बना दें। जैसे यहाँ तक आता है एक चैन यहाँ बनाएं, और एक जो है वो सेंटर में बिल्कुल जो बीच में मिड पॉइंट है वहाँ पर एक चैन बनेगी। तो देखिए अगर मैंने जो पांचवा सीक्वेंस है वो यहाँ लगाना है, फिर एक यहाँ पर चैन और एक चैन बीच में भी। हर एक फ्लावर्स के बीच में तो चैन बनेगा ही बनेगा। अब मुझे जो छठा जो है सीक्वेंस जहाँ यहाँ लगाना है, तो मैं वापस उस जगह में जाऊँगी, दो चैन बनाकर जाऊँगी। यहाँ लगाना है तो उसके बाद पहले मैं सीक्वेंस, फिर कटदाना, फिर एक चैन यहाँ, एक चैन बीच में। फिर उसके बाद हम एक ये जो छोटा सा जो बीड है वाइट कलर का, अब ये लेंगे। फिर ऐसे हम धागे पे बीड डालकर फिर चैन बनाएंगे। फिर एक जो ये धागा खींचकर जो मोती है, जो हमारा बीड है, उसके ऊपर ही हम इस धागे को ऐसे ऐसे घुमा के नीचे से धागा को खींच देंगे, तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, फिर ये नहीं टूटेगा। देखिए हमारे ये फ्लावर तैयार है। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि सबसे पहले एक चैन बनाएंगे, फिर एक सीक्वेंस और एक कटदाना। ये कटदाना यहाँ तक आता है देखिए, जैसे कि फिर मैं यहाँ पर चैन एक बीच में, हम बीच में जरूर आए जहाँ पर हमने मोती लगाना है। फिर बीच में आकर वापस वहाँ जाएंगे जहाँ पर हमने दूसरा सीक्वेंस लगाना है। जैसे मुझे सीक्वेंस सेकंड यहाँ चाहिए, यहाँ तक। फिर जब देखिए कटदाना कहाँ तक आता है, एक चैन वहाँ, एक चैन बीच में आएगी। फिर वहाँ जाएं जहाँ पर मुझे तीसरा सीक्वेंस लगाना है, आरी को लेकर वहाँ तक जाएं। फिर एक सीक्वेंस, एक कटदाना, ये दो सीक्वेंस आ गए थे, मैंने एक निकाल दिया है। फिर एक सीक्वेंस मुझे यहाँ पर जैसे लगाना है तो यहाँ पर आ गई। फिर एक सीक्वेंस लगाऊंगी, फिर कटदाना, फिर एक चैन, फिर जो एक चैन है वो बीच में आएगा जहाँ पर मुझे मोती लगाना है। ठीक है, आप ऐसे ही ये 6 सीक्वेंस लगाकर इसको एक फ्लावर्स बना लें, बीच में एक मोती लगा लें। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, लेकिन कईयों को बनाना नहीं आता। जैसे जहाँ पर हमें तीसरा लगाना होता है तो सीधा ही जैसे बीच में आए वहीं से आप, कई लोग क्या करते हैं वहीं से ही सीक्वेंस और कटदाना डालकर फिर जहाँ पर हमें सीक्वेंस लगाना है वहाँ चले जाते हैं, तो फिर धागा सीक्वेंस के पीछे गांठ लगा देते हैं, तो ये जो हमारे जो सीक्वेंस है वो ऊपर खड़ा रहता है, वो क्लियर से नहीं बनता, वो बैठती नहीं है। तो ऐसे नहीं, तो आप सबसे पहले आरी को चैन बनाते हुए वहाँ तक लेके जाएं जहाँ पर आपने सीक्वेंस लगाना है। फिर उसके अंदर सीक्वेंस और कटदाना डालकर फिर चैन बनाकर वापस वहाँ आना है जहाँ पर हमें एक मोती लगाना है बीच में। आप ये देख सकते हैं। फिर अब हम ये धागा थोड़ा सा बड़ा खींच के मोती के ऊपर ही हम धागा ले आएंगे। ठीक है, ऐसे ही तीसरा बता देती हूँ दोबारा से। ये बीच वाला है, जो दूसरा मैं जो चैन बनाती हूँ वो बीच वाला मिड पॉइंट है जहाँ पर मुझे मोती लगाना होता है, जो बीड है वो। ये ध्यान रखें कि सारे जो सीक्वेंस हैं वो एक साथ ही हो, कोई बड़ा छोटा ना हो। ठीक है, यहाँ पर फिर एक चैन बनाऊंगी, एक चैन बीच में बनाऊंगी। अब मैं तीसरा सीक्वेंस जहाँ लगाऊंगी वहाँ पर चैन बनाती हुई जाऊंगी, जैसे यहाँ तक ख़त्म। फिर यहाँ पर सीक्वेंस कटदाना, फिर एक चैन यहाँ पर, ये देखिए दोबारा बताती हूँ, धागा लें बीच में से, फिर एक चैन ये, फिर एक चैन और जहाँ पर लगाना है, बस 2 चैन बन गई। अब एक सीक्वेंस, फिर एक कटदाना लेंगे और एक चैन यहाँ, एक चैन एक बीच में बनाएंगे। ठीक है,
बस ऐसे ही बनाकर ये जो फ्लावर्स हैं ये आप मोस्टली कई लहंगों में भी देखोगे, पार्टी वियर सूट में भी देखेंगे। और अगर आप खुद अगर ये सीख लेंगे तो इसी डिज़ाइन से आप अपना सूट भी रेडी कर सकते हैं। जैसे गले में आपने ये फ्लावर्स बना लिया और सूट में दूर दूर थोड़ी साइड में फ्लावर बना ले और बाजू में इसी डिज़ाइन से भी आप अपना सूट बहुत सोना बहुत अच्छा सूट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो ये डिज़ाइन भी आप सीखें। ये डिज़ाइन जो है मोस्टली कई सूटों में आप देख सकते हैं और ये डिज़ाइन भी आप अपने सूट में या ब्लाउज़ में बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ से धागा बड़ा करके इसको मोती के ऊपर मैं धागा मोती के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर दूंगी, नीचे से धागा खींच दें ये तो ये पक्का हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए अब यहाँ से मैं दो कट दाना लेते हुए एक डंडी सी बना लूँगी। आपने कई ब्लाउज़ भी देखे होंगे, कई ब्लाउज़ में भी ये डिज़ाइन बनाया जाता है फ्लावर्स का। सीक्वेंस आप किसी भी कलर के सीक्वेंस ले सकते हैं, हर एक कलर के बीड्स भी मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप सीख रहे हैं आरी चलाना, डिज़ाइन बनाना, आरी से फ्लावर्स कैसे बनाते हैं सीक्वेंस का, तो ये बहुत आसानी से मैंने आपको बताया है। बस आप अच्छे से वीडियो पूरी देखें कैसे ये फ्लावर बनता है तो आप भी ये फ्लावर्स बना सकते हैं। सुई से भी बन जाते हैं, लेकिन जैसे कई आरी से डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं, आरी चलाना सीख रहे हैं, तो ये उनके लिए है कि आप आरी से ये फ्लावर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।